हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान वृंदानाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं और नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजन के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉइट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों से विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदानाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री सीताराम। तो आज के इस विशेष अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज माता सीता का प्राकट्य दिवस है, सीता नवमी। तो माता सीता कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी की भार्या, उनकी अंतरंग शक्ति, हलादिनी शक्ति।
तो सीता देवी जी के चरित्र का वर्णन करने के लिए, उनके गुणों का वर्णन करने के लिए, उनसे हमें क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, उसके लिए हमें रामायण को पढ़ना और सुनना चाहिए। वाल्मीकि जी जब रामायण की रचना करते हैं तो वाल्मीकि जी उसमें क्या कहते हैं, ये रामायण वास्तव में क्या है। रामायण रमा प्लस अयन, रमा यानी कि सीता माता, और अयन मतलब उनका घर, उनका रेजिडेंस। तो रामायण क्या है, ये जानकी जी का, ये सीता जी का घर है। और रामायण में हम जानते हैं कि भगवान राम के गुणों का, उनके चरित्र का, उनकी लीलाओं का वर्णन आता है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, माता सीता के गुण और उनके चरित्र का वर्णन। तो वाल्मीकि जी स्वयं क्या कहते हैं, काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत, कि मैं रामायण नाम के काव्य की रचना कर रहा हूँ जिसमें सीता जी का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीता जी के बिना, अगर सीता जी का उसमें चरित्र नहीं है, उसमें उनका त्याग नहीं है, तो भगवान राम का वो चरित्र उभर कर नहीं आ सकता था जो अभी हमारे सामने है। भगवान राम का जो चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, उसके पीछे किसका हाथ है, जानकी जी का, माता सीता का। तो सीता जी का जन्म कैसे हुआ और उनके अंदर क्या विशेष गुण हैं, उसके बारे में हम आज श्रवण करेंगे। सीता जी का जन्म हुआ वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। भगवान राम का जन्म हम जानते हुआ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। तो भगवान राम के प्राकट्य के 1 महीने के बाद सीता देवी जी का प्राकट्य उत्सव आता है, कि सीता जी का अपीयरेंस डे। और सीता जी के अंदर इतने गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं उनके अंदर? सुंदरता, बल, वीरता, मर्यादा, शील, दया, कृपा, तप, त्याग, पतिव्रता, पवित्रता। तो ये सारे जो गुण हैं वो सीता जी के अंदर सम्मिलित हैं। तो सीता जी का जन्म, सीता जी का प्राकट्य कैसे हुआ? एक बार जनक महाराज अपने राज्य में यज्ञ कर रहे थे। और किस लिए ये यज्ञ हो रहा था? क्योंकि उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा और उनको ऋषिजनों ने बताया कि अगर आप आपके राज्य में समृद्धि चाहते हैं तो आप एक यज्ञ कीजिए जिसमें आप एक हल लेकर इस भूमि की खुदाई कीजिए, इस भूमि का पालन कीजिए। और वो हल कौन चलाएगा? जनक महाराज की पत्नी। उनके कंधे पर हल रखकर जब उस हल को खींचकर भूमि को जोता जाएगा, तब जाकर आपके राज्य में समृद्धि होगी। तो बैल के द्वारा हल खींचे जाने की जगह पर जनक महाराज की जो पत्नी है सुनैना देवी, उनके कंधे पर हल रखकर उस भूमि को जोता गया। और जब भूमि को जोता जा रहा था उस हल से, तो जो हल का नीचे का जो तीखा भाग होता है वो एक जगह पर अटक गया, और जितना भी वो जोर लगाएं वो हल आगे नहीं बढ़ रहा था। तो फिर कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस जगह की खुदाई की गई, तो वहाँ से एक बक्सा निकला। कहीं कहीं वर्णन आता है कि एक मटका निकला। और जब जनक महाराज जी ने उस मटके के अंदर देखा तो एक बहुत ही सुंदर बालिका उस मटके के अंदर थी, और ये बालिका हैं सीता जी। तो सीता जी का प्राकट्य भूमि के अंदर से हुआ, वो भूमि के अंदर से प्रकट हुई, इसलिए वो भूमि की पुत्री भी कही जाती हैं। तो सीता जी के बहुत सारे नाम हैं। एक तो है सीता, एक है जानकी जी क्योंकि वो जनक महाराज जी की पुत्री थी, और एक और उनका नाम है वैदेही क्योंकि जनक जी का एक और नाम है विदेहराज, इसलिए सीता जी का एक और नाम है वैदेही, जनक जी की पुत्री। तो उनके बहुत सारे नाम हैं, और उनका प्राकट्य हुआ भूमि के अंदर से, जब उस भूमि को जोतने के लिए उसके ऊपर हल चलाया गया। और हल का जो नीचे का तीखा भाग होता है उसको कहते हैं सीत, क्योंकि वो उस तीखे भाग के टकराने से मटके के अंदर से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम हुआ सीता। हम जानते हैं भगवान राम का जन्म कैसे हुआ था। उनका जन्म भी एक यज्ञ के द्वारा हुआ। जब दशरथ महाराज ने वशिष्ठ जी के कहने से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो अग्निदेव स्वयं उस यज्ञ कुंड में से, अग्नि में से प्रकट हुए एक खीर का पात्र लेकर,
और दशरथ महाराज ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांटी और उसके साथ उनके यहाँ पर 4 पुत्र प्रकट हुए, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो भगवान राम का जन्म भी एक यज्ञ के द्वारा हुआ और सीता जी का जो जन्म है, जो प्राकट्य है, वो भी एक यज्ञ के द्वारा हुआ, भूमि के ऊपर हल चलाए जाने से हुआ। तो ये क्या दर्शाता है? ये है हमारी सनातन संस्कृति। भगवान राम और सीता कैसे प्रकट हुए वो दर्शाते हैं कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति मतलब जो हमारे साधु महात्मा है वो संस्कृति, उनके द्वारा यज्ञ किए जाने की संस्कृति, और कृषि संस्कृति मतलब खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर। तो भगवान राम और माता सीता वो दोनों ही इस संस्कृति को दर्शाते हैं, उनका प्राकट्य इस संस्कृति को दर्शाता है। तो सीता जी का जब जन्म हुआ तो वो एक बहुत ही सुंदर बालिका थी, उनके अंदर इतनी सुंदरता थी कि जो भी उनकी सुंदरता को देखे वो मंत्रमुग्ध हो जाए। तो पहला उनका जो गुण है सुंदरता, और फिर बल। सीता जी के अंदर कितना बल है। जनक महाराज के पास एक धनुष था, शिवजी का धनुष, और उसको हिलाने के लिए 300 बड़े बड़े महारथी योद्धा लगते थे उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए। और वो भी उठाकर नहीं, उनको एक बड़ी सारी ट्रॉली के अंदर रखा जाता था, एक कार्ट के ऊपर, और उसको खींचकर लेके जाने के लिए 300 योद्धा लगते थे। पर एक बार बचपन में सीता जी ने मात्र 5 वर्ष की आयु में खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया। तो ये लीला कैसे हुई? एक बार सीता जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो खेलते खेलते उनका जो एक फूलों का गेंद था वो उस टेबल के नीचे चला गया जिस पर ये धनुष रखा गया था। तो उस बॉल को नीचे से निकालने के लिए, उस गेंद को निकालने के लिए उस मेज को हटाया जाना था। तो सीता जी ने एक हाथ से बड़ी सरलता से उस धनुष को उठा लिया और उनकी सखियों ने वो टेबल हटाकर उसके नीचे से अपना गेंद निकाल लिया और सीता जी ने उस धनुष को वापस रख दिया। और जनक महाराज के सेवक ने ये देखा विचित्र दृश्य और जाकर जनक महाराज को बताया। और जनक महाराज को बड़ा अचरज हुआ, बड़ा हैरानी हुआ ये सुनकर कि उनकी इतनी सुकुमारी, एक कोमल सी पुत्री 5 वर्ष की आयु में उसने इतना ये कठोर धनुष, इतना भारी धनुष उठा लिया जिसको उठाने के लिए इतने सारे योद्धा लगते हैं। क्योंकि जनक महाराज उस धनुष की रोज पूजा करते थे, उसको धूप दीप आदि दिखाना। तो जब जनक महाराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने आगे से जानकी जी को, सीता जी को ये सेवा दिया कि आपको रोज़ इस धनुष का सफाई करना है, इस धनुष के आसपास सब जगह का सफाई करना है। तो सीता जी बड़ी आसानी से उस धनुष को उठाती, नीचे सब कपड़ा मारकर उसको वापस अपनी जगह पर रख देती। और जनक महाराज ने जब इस बल को देखा सीता जी के, तो उनके मन में क्या विचार आया कि सीता जी का विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ होना चाहिए जो स्वयं भी इतना शक्तिशाली हो कि वो इस धनुष को कम से कम उठा तो सके। क्योंकि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ उनका विवाह होगा जो इतना सामर्थ्यवान नहीं है, इतना बलशाली नहीं है, तो ये तो मिसमैच हो जाएगा, इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसलिए उन्होंने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया ताकि देश भर से अलग अलग राजकुमार और राजा आकर उस धनुष को उठाने का प्रयत्न कर सके। और हम जानते हैं कि कैसे भगवान राम ने उस धनुष को उठाकर, जैसे ही उसको उठाया, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया तो वो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। तो राम जी दशरथ महाराज के यहाँ से चलकर, अयोध्या से चलकर जनक महाराज के महल तक कैसे पहुंचे? जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए दशरथ महाराज से अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो भगवान राम ने जब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, उसके बाद विश्वामित्र जी ने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे साथ मिथिला चलिए, वहाँ पर जनक महाराज भी एक और यज्ञ कर रहे हैं, आपने हमारे यज्ञ की रक्षा की, अभी जनक महाराज के यज्ञ की भी रक्षा कीजिए। जनक महाराज के यज्ञ की रक्षा कैसे? क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत बार इस यज्ञ का आयोजन किया। और वो यज्ञ सफल कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति उस धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सके, तब जाकर वो यज्ञ सफल होगा। तो अभी तक वो यज्ञ उनका सफल नहीं हो पाया,
तो आप हमारे साथ चलिए और उनके भी यज्ञ की रक्षा कीजिए। देखिए, जब विश्वामित्र भगवान राम को लेने आए अयोध्या में, तो वो स्वयं चलकर गए। बक्सर बिहार से अयोध्या तक वो चलकर गए भगवान राम को अपने साथ लाने के लिए। विश्वामित्र जी क्या हैं? वो एक ज्ञानी है, एक मुनि हैं, जो वन में रहकर तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो जो कोई व्यक्ति ज्ञानी है, कोई मुनि है, उनको भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। पर भगवान राम स्वयं चलकर, बिना निमंत्रण के, जनक महाराज ने स्वयं उनको निमंत्रण नहीं भेजा था, पर फिर भी राम जी स्वयं चलकर जनकपुरी तक गए, मिथिला तक गए। क्यों? क्योंकि जनक महाराज के घर पर जानकी जी हैं, सीता देवी जो है भक्ति देवी। तो जहां पर भक्ति देवी है, भगवान स्वयं चलकर वहां पर आते हैं। तो सीता जी क्या हैं? वो हैं भक्ति देवी, भगवान की अंतरंग शक्ति, प्लेजर पोटेंसी। और उस धनुर्यज्ञ में, उस स्वयंवर में भगवान राम ने उस धनुष को बड़ी सहजता से उठाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। और उस समय पर सीता जी ने भगवान राम को जयमाला पहनाई। तो जब सीता जी पहली बार अयोध्या आई, विवाह के बाद जब वो अयोध्या आई, तो यहाँ पर एक वर्णन आता है उनके एक अन्य गुण के बारे में। वो क्या है? मर्यादा, शील। कि सीता देवी जी का मर्यादा क्या था, उनके अंदर किस तरह का शील था। जब पहली बार वो अयोध्या में आई, तो उन्होंने जिस तरह से वस्त्र पहने हैं, उनका पूरा शरीर वस्त्रों से ढका हुआ है, शरीर का कोई भी अंग बाहर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक हाथ के जिससे उन्होंने अपना घूंघट पकड़ा हुआ है। और पहली बार जब कैकेयी माता ने, कौशल्या माता ने, सुमित्रा माता ने सीता जी को देखा, तो उनको बड़ा आकर्षण हुआ कि ये कितनी गुणवान है, कितनी शीलता है इनके अंदर। और उसी समय कैकेयी ने प्रसन्न होकर अपना कनक भवन की चाबियां निकालकर सीता जी को दे दी। आज से ये कनक भवन तुम्हारा हुआ। तो आज भी अगर आप अयोध्या में जाओ तो वहाँ पर एक भवन है, कनक भवन के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो कनक भवन क्या था? वो दशरथ महाराज ने कैकेयी के लिए बनवाया था, कनक भवन, सोने का महल। पर कैकेयी ने जैसे ही सीता जी को देखा, उनका शीलता को देखा, उनकी मर्यादा को देखा, ये कितनी मर्यादा से उन्होंने वस्त्र पहने हैं, तो प्रसन्न होकर उन्होंने वो चाबियां निकालकर सीता जी को दे दी। आज से ये भवन तुम्हारा हुआ। तो ये है उनका जो अगला गुण, शीलता, मर्यादा। कैसे स्त्री को मर्यादित होना चाहिए। हम कहते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर सीता जी भी उनकी अर्धांगिनी है, वो भी मर्यादा में है, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सीता जी दिखा रही हैं कि कैसे व्यक्ति को मर्यादा में होना चाहिए, कैसे मर्यादित वस्त्र पहनना चाहिए। और उसके बाद जब भगवान राम विवाह के बाद 11 वर्ष तक अयोध्या में रहे, तो सीता जी जब अयोध्या में थी तो उनका इस तरह से देखभाल किया गया जैसे एक पुत्री की तरह, ना कि एक पुत्र वधू की तरह। तो सीता जी ने अपने जीवन में कभी भी अपने पैर ज़मीन पर नहीं रखे थे। उनके पैर हमेशा कहाँ पर रहते थे? मखमली कारपेट के ऊपर, या जो फूलों का बिछौना रहता है उसके ऊपर उनके पैर रहे। पर जब भगवान राम को वनवास मिला, जब उनको कहा गया कि आपको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तो उस समय पर भगवान राम ने आकर कौशल्या माता को बताया कि मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाना है। और सीता देवी ने उस समय पर जिद की कि मैं भी आपके साथ वन जाना चाहती हूँ। तो ये सीता जी का अगला गुण, त्याग की भावना, तप की भावना। तो सीता जी ने ये नहीं कहा कि आप वन के लिए जा रहे हैं 14 वर्ष, तो उतने समय के लिए मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, जब आप वन से वापस आओगे तो मुझे एक पत्र भेज देना, तो मैं वापस आ जाऊंगी। सीता जी ने क्या कहा कि जहां पर आप रहोगे वहीं पर मेरे लिए अयोध्या है, मैं आपके साथ वन में जाना चाहती हूं। और राम जी ने उनको बड़ा समझाया कि वन में बहुत कष्ट होंगे, वन में बहुत तप करना होगा, बहुत कठिन जीवन होगा। वहाँ पर नंगे पैर पत्थरों के ऊपर चलना पड़ेगा, कंटीली धरती के ऊपर चलना पड़ेगा, घास के बिछोने पर सोना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारे जंगली पशु भी होंगे जो आक्रमण कर सकते हैं।
वहाँ पर वन में बहुत सारे राक्षस भी हो सकते हैं, पर सीता जी ने क्या कहा कि जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर मेरे पति हैं, वहीं मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरे पति मेरे साथ में नहीं है तो वो जगह मेरे लिए किस काम का, वो महल मेरे किस काम के। तो उस समय पर सीता जी ने बहुत ज़िद की कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, चाहे मुझे जो भी तप करना पड़े। उस समय पर उन्होंने भगवान राम को क्या कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे हवा जो है उससे खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चंद्रमा की चांदनी को चंद्रमा से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे एक व्यक्ति की छाया को उससे अलग नहीं किया जा सकता, तो उसी तरह मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। मैं आपकी छाया की भांति हूँ। तो क्या भले छाया भी कभी शरीर से अलग हो सकती है? अगर आप मुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तो आपके वापस आने तक मैं जीवित रहूँ या ना रहूँ, इस बात का कोई गारंटी नहीं। तो सीता जी ने बहुत ज़िद किया कि मैं आपके साथ वन में चलूँगी। तो यह है सीता जी का त्याग की भावना, तप की भावना। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि एक स्त्री को हमेशा, चाहे वो सुख है चाहे दुख है, हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहना चाहिए, अपने पति का हर क्षण में सहायता करना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। और जब सीता जी भगवान राम के साथ वन के लिए गई तो उन्होंने क्या किया, अपने सब राजसी वस्त्रों का त्याग किया कि मेरे पति को वनवास मिला है, उनको तापस वेश धारण करने के लिए बोला गया है। तो राम जी को क्या आज्ञा हुई थी? 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, कि आपको तापस वेश में, तपस्वियों के वेश में 14 वर्ष के लिए वन में रहना है। तो राम जी ने अपने सब राजसी वस्त्रों का त्याग किया, अपने सब आभूषणों का त्याग किया, पर सीता जी को वैसा नहीं बोला गया था। उन्होंने तो स्वयं जिद की थी कि मैं साथ में जाऊंगी, तो पर वो अपने अच्छे अच्छे वस्त्र फिर भी धारण कर सकती थी। पर सीता जी ने कहा मेरे पति तपस्वी वेश में हैं तो मैं भी तपस्वी वेश धारण करूंगी। तो उन्होंने भी एक तपस्विनी का वेश धारण किया, अपने सब राजसी वस्त्रों का त्याग किया, जटाजूत बनाकर उनके साथ वन में रही। और वन में रहते हुए उनको बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़े, पर उनके अंदर जो करुणा की भावना थी, जो दया की भावना थी, एक बार जब भगवान राम सीता जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो भगवान राम के मन में विचार आया कि मुझे सीता जी का अच्छा अच्छा सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए, अपने हाथ से पुष्पों की माला बनाकर, पुष्पों के आभूषण बनाकर सीता जी का श्रृंगार करना चाहिए। तो भगवान राम के मन में ये भावना आ रही थी कि आगे चलकर जो लीला होने वाली है, सीता जी की मुख्य नायिका की लीला है, उनकी मुख्य नायिका की भूमिका है, तो इसलिए मुझे अभी उनका थोड़ा श्रृंगार करना चाहिए, उनका कुछ सम्मान करना चाहिए। तो भगवान राम उस तरह से सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे स्फटिक शिला पर बैठकर। तो उस समय पर इंद्र का पुत्र जयंत वहां पर आया भ्रमण के लिए, और जब उसने राम जी को सीता जी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए देखा तो उनको लगा कि राम जी ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, स्त्री लंपट पुरुष है जो अपनी स्त्री में इतना आसक्त है, तो मुझे जाकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान राम सीता जी के साथ अपनी लीला कर रहे थे और जयंत ने आकर सीता जी के ऊपर अपनी चोंच से प्रहार किया। वो एक कौवे का रूप बनाकर आया। ये हम कहते हैं कि रामायण में जो सबसे बड़ा राक्षस, सबसे बड़ा विलियन है, वो कौन है? हम सोचते हैं कि रावण सबसे बड़ा विलियन था, पर वास्तव में जयंत सबसे बड़ा विलियन था। रावण तो सीता जी को छू नहीं पाया था, पर जयंत ने कौवे का रूप बनाकर अपनी चोंच से सीता जी के ऊपर प्रहार किया और राम जी को क्रोध आया। उन्होंने एक तिनका उठाकर उसको वान बनाकर जयंत के पीछे छोड़ा और वो भय से उड़ने लगा और भगवान राम का छोड़ा हुआ तिनके रूपी वान उस जयंत का पीछा कर रहा था। जयंत ब्रह्मा जी के पास गया शरण लेने के लिए, अपने पिता इंद्र के पास गया, यहाँ तक कि शिव जी के पास गया, पर किसी ने उसको शरण देने की बात तो दूर, बैठने तक के लिए नहीं बोला। तो जब जयंत सब जगह भागता फिर रहा था अपने प्राण बचाने के लिए, तो नारद जी ने जयंत को सलाह दी कि आप जाकर उन्हीं की शरण लो जिसके ऊपर आपने प्रहार किया, जिनके ऊपर आपने इस तरह का
आहत किया, तो जयंत उसी तरह वापस आकर सीता जी के चरणों में लेट गया कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो सीता जी के अंदर इतनी करुणा की भावना, इतनी दया की भावना, उन्होंने भगवान राम को बोला कि आप इसको क्षमा कीजिए, ये तो हमारे पुत्र के समान है। तो ये सीता जी की करुणा और दया पर भगवान राम ने सोचा कि इस जयंत को दंड अवश्य दिया जाना चाहिए, इसने इतना बड़ा अपराध किया है। तो भगवान राम ने उसका जो एक आंख था उसको फोड़ दिया। तो वास्तव में एक आंख फोड़ने का अर्थ क्या है? हमारी दो तरह की दृष्टि है, एक सुदृष्टि, एक कुदृष्टि। एक है हमारी सही दृष्टि जिससे हम सही देख पाते हैं, और एक है हमारी कुदृष्टि जिससे हम गलत चीज़ें देखते हैं, जो हमें हमारी जो गलत चेतना है, गलत कॉन्शियसनेस है। तो भगवान के द्वारा जयंत की एक आंख फोड़े जाना का अर्थ है कि भगवान एक डॉक्टर के समान है जिसने उन्होंने जयंत की कुदृष्टि को खत्म कर दिया, उसका उपचार कर दिया। पर इस पूरी लीला में सीता जी का जो एक गुण है वो है दया की भावना, करुणा की भावना, कि कैसे उन्होंने जयंत के ऊपर भी दया की जबकि उसने सीता जी के प्रति इतना बड़ा अपराध किया। यहाँ तक कि जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया, उनको अपनी लंका में ले गया, उस समय सीता जी को रावण के ऊपर भी दया आ रही थी। वो बार बार रावण को यही बोल रही थी कि अभी भी तुम जाकर मेरे प्रभु राम जी से क्षमा मांग लो, उनसे क्षमा याचना करो, वो इतने करुणामयी हैं कि आपको सब अपराध क्षमा कर देंगे और तुम दीर्घ काल तक अपना राज्य कर सकोगे। तो अभी भी वो रावण को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, उनके ऊपर अपनी अनुकंपा कर रहे हैं। तो यह है सीता जी की करुणा, दया की भावना। और ऐसे ही उनके अंदर और भी बहुत सारे गुण अपनी लीलाओं में उन्होंने दर्शाए, जैसे कि त्याग की भावना, पतिव्रता की भावना, पवित्रता की भावना, और उनका जो ज्ञान की भावना, कैसे उन्होंने यहाँ तक कि राम जी को भी जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पूरी भूमि को असुरों से विहीन कर दूंगा, निशाचरों से विहीन कर दूंगा, तो सीता जी ने उनको धर्मपूर्वक बताते हुए क्या कहा, तो इसके बारे में हम सुनेंगे आने वाले दिवस के कथा में। सीताराम की जय, सीता मैया की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।